बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इज़्ज़त ख़ान, आप देख रहे सूखी टीवी। आज मेरे साथ मेहमान है मोहम्मद रियाज साहब, बहुत बड़ा कालम भी लिखते। आज रमज़ान का महीना भी है और फ़लस्तीन के हवाले से मोहम्मद रियाज साहब, मेरा कोई चंद सवालात है कि हम बासियत मुसलमान, जो हम बार बार कह रहे कि फ़लस्तीन हमारा मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है, और मुसलमानों के उस घर के ऊपर हमलावर हो गया। आपको पता है इसराइल, और मुसलमान का बदतरीन दुश्मन इसराइल है। लेकिन हमारा बेसी नहीं है, नफ्सा नफ्सी नहीं है। हम अपने मुल्क में, अपने कातों में, अपने मामलात में, उधर दुबई में देखो जो इस्लाम के बड़े ठेकेदार है, आयाशियों के मामले में इतना आगे चले गए, इतने बड़े बड़े ब्रिज, इतना बड़े बड़े होटल, अब तूफ़ान और बारिश। अल्लाह पाक यही कुछ कर सकते हैं ना, कि मतलब आपको एक नज़ारे और आपको एक अपना कुदरत बताते कि इंसान अब बाज आओ, अब भी तुम्हें मौका है, सीधा लैन पर आओ। तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें देते हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाला, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने एक ऐसे मौजू को टच किया है जो इस वक्त हमारा बर्निंग इशू है। ये कोई मामूली इशू नहीं है, लेकिन हम इस वक्त बिल्कुल गाफिल और अपनी जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है ये कोई बताने की बात नहीं रह गई। सब कुछ इस वक्त हमारे सामने है। कितनी बर्बरियत वो कर रहे हैं, किस तरह वो बमबारी कर रहे हैं। मासूम बच्चे, नौजवान, औरतें मलबे तले दब चुकी हैं, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। मैं, आप यकीन जाने, मैंने भी इस पर एक प्रोग्राम किया पिछले एक दिन पहले। उधर एक फ़लस्तीनी ने पुकारा है पूरे आलम इस्लाम को कि खुदा के लिए अगर हमारी आप मदद नहीं कर सकते, अगर आप हमें बचा नहीं सकते, हमें दफना तो दो। लाला, ये छोटा फिक्रा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात उस बंदे ने की है। अभी आप वीडियो में देखें, वो एक गड़ा खोद के एक लाइन में वो इज्तमाही कब्र बनाई जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई दफनाने वाला भी नहीं है। इस वक्त हमारी बेहिसी का आलम ये है कि हम इधर खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं। अगर कोई फ़लस्तीन का परचम ले के आता है ग्राउंड में, उस वक्त परचम भी हम छीन लेते हैं। तौबा तौबा तौबा। यार, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने फ़लस्तीनी जो भाई हैं उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सकते, तो खुदारा नमक पाशी तो ना करो। अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो नफ़रत तो ना करो। दुनिया ने जब ये देखा कि दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीन का परचम लेकर एक नौजवान स्टेडियम में आया है, उससे वो परचम छीना जा रहा है। मैं बात करने का मकसद ये है कि हम बेहिस हो चुके हैं। लाला, आप यकीन जाने, आपने बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, उस पे आपने मुझे रियाज साहब, आपके बात से और झंडे से इस बात सुन के तकलीफ़ भी बड़ा हुआ, लेकिन मैं आपसे ये भी सवाल ऐड करूं, आप कहाँ कमज़ोरी देखते? वजह ये है कि मैं और आप तो इतना ही बात कर सकते, आगे तो हमारा ज़िम्मेदारी इस मुल्क में जो हमारा इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, अच्छा, जिसमें बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े लोग हैं, इस्लाम के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े किताबें लिखे, जिन्होंने बड़े बड़े फतवे और बड़े बड़े आलिम और बहुत बड़े बड़े खानगाहों के मालिक हैं। क्या वो अपना ज़िम्मेदारी से थोड़ा सा गाफिल नहीं है कि कम अज़ कम वो तो कम अज़ कम इसके बारे में कोई आवाज़ उठाए? तुम अपने मुल्क में भी फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, उसके लिए आज़ादाना गुफ्तगू नहीं कर सकते, उसके लिए जनाब कोई फंड इकट्ठा नहीं कर सकते। ये इस पे बात है। लाला, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, पूरा आलम इस्लाम उसने एक जश्न मनाया। बिल्कुल। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी, पूरा आलम इस्लाम उसने यूँ समझ लें कि एक बौछार कर दी। उन पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए किसी मुल्क ने पीठ नहीं दिखाई, सारे हमारे साथ मिल गए। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो खुशी हमारे देखने में आई है उस वक्त भी, वो थे फ़लस्तीनी नौजवान। बिल्कुल। और वो कह रहे थे कि अब हम मुसलमान, पाकिस्तान एक एटमी ताकत, एक सुपर ताकत बन चुका है। अब किसी की क्या जुर्रत कि हमारी तरफ वो मैली आंख से भी देखे। बिल्कुल। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो बारूद की बारिश की जा रही है फ़लस्तीन पर, हम कहाँ खड़े हैं? क्या आलम इस्लाम ने ये खुशियाँ इसलिए मनाई थी कि हम तमाशाई बने रहें? हमारा कोई फ़र्ज़ बनता है, हम एटमी ताकत है। लाला, मैं पूरे यकीन से ये कहता हूँ, पाकिस्तान का एक बयान दुनिया को हिला कर रख देगा। एक बयान भी काफ़ी है। जब उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान मैदान में आ गया है तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी मेरे भाई। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम इस वक्त तो हम कर रहे हैं। लाला, एक आखिर में बात करना चाहूँगा। तारीख़ लिखी जा रही है, एक वक्त आएगा उस तारीख़ में जो बहादुरों की लिस्ट होगी ना, उसमें हमारा नाम नहीं होगा, हम कहीं और होंगे। बस इतनी मैं कह सकता हूँ। तो रियाज साहब, टाइम भी वक्त गुजर गया। बात ये है कि ज़िंदगी तो अर्जी है। अर्जी है। बाप जिंदा होते हैं, बेटा मर जाते, जवान भाई मर जाते, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाते। अर्जी ज़िंदगी के लिए हम जब मरेंगे, बहसीत मुसलमान कलमा गो, अपना अल्लाह में को क्या मुँह दिखाएंगे कि भाई हम अपने मुल्क में कोई मजबूत एक टोस पॉलिसी भी नहीं दे सकते। और बात सुनो, जब दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर हमलावर होना है ना, तो अफ़गानिस्तान से किसी ने पूछ के हमला नहीं किया। 36 ममालिक का नेटो बन गया अफ़गानिस्तान के ऊपर। वो दुनिया का और बुज़दिल मुल्कों ने उस नेटो का साथ दिया जिसमें हम भी शामिल थे, लेकिन बहादुर मुल्कों ने साथ नहीं दिया। आज भी अफ़गानिस्तान जिंदा है। सुरखरू है। हम चले जाएंगे ना, हम मर जाएंगे, एक जनरेशन चाहने दो ना, हमारे पोते परपोते तो महफूज रहेंगे ना। इस्लाम का झंडा, इस्लाम के आलम तो सरबुलंद रहेगा ना। लेकिन काश हमारा इन हुक्मरानों को, हम आपस में सियासत खेल रहे, तरावे खेल रहे। एक बड़े आलिम से पूछो 8 तरावे है, दूसरा कहते हैं 20 है, तीसरा कहते हैं अवाम को गुमराह कर रहे। ओ भाई करने दो, जो 20 पढ़ते हैं 20 का उम्मत करते हैं, 20 करने जो नहीं है इजाज़त चाहते हैं। टाइम बहुत कीमती हो गया, अब टाइम साथ नहीं दे रहे, वो कैमरा मैन इशारे करते। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।